मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही मौलाना इंतखाब पाशा नदवी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं और कम वक्त में भी प्रोग्राम को इस तरतीब के साथ चलाना, और अल्हम्दुलिल्लाह एक नशिस्त हम लोगों का मुकम्मल हो चुका। अब मैं बाकी लोगों को बुलाऊं उससे पहले आपको मालूम है कि एक नए कैंपस में आप बैठे हैं, एक नई जगह है। ये बात हमेशा याद रहे कि जो इंग्लिश में कहा जाता है कि ओल्ड इज गोल्ड। सर कह रहे थे कि तो सिर्फ यहाँ हमको मन नहीं लग रहा है, नई जगह है। मैंने कहा कि सर याद कीजिए उस दिन को जबकि आप एक बहुत छोटी सी जगह में पढ़ा रहे थे, वहां से भी जब आए थे तब भी आपने कहा था यहाँ मन नहीं लग रहा है, लेकिन मजबूरियां थी, जगह की तंगी थी। सेम यही हालात हमारे लिए वहां पर भी जगह की तंगी हुई। फिर हम लोग नई जगह आए और इंशाअल्लाह ये आप लोगों की वजह से ही हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा कि मैं अपने डायरेक्टर एम्पायर ऑफ आर्ट्स के सरबराह जनाब इश्तियाक जिया सर को आपके सामने बुलाऊं और मैं उनसे एक गुजारिश करूंगा, क्योंकि एक नई जगह है तो यहाँ पर आने का आपने क्यों सोचा, या आपकी क्या सोच है, कहाँ तक आपको तालीम को पहुंचाना है, और आप अपनी शुरुआत को बताएंगे कि कहाँ से आपने शुरू किया था एम्पायर ऑफ आर्ट्स को, और उन दिनों को बताइए जबकि एम्पायर ऑफ आर्ट्स कंप्यूटर सेंटर एम्पायर ऑफ आर्ट्स हुआ करता था। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारा पहले हल्ला बंद कर दो भाई। हम चाहते हैं आने वाले समय में जब तुम लोग टॉप करो और जो पिछला रिकॉर्ड बना है वो सब चीज को तोड़ दो, क्योंकि आने वाला जो नस्ल होता है हमेशा क्या होता है पीछे वो बहुत ही आगे होता है। तुम जितने बच्चे यहाँ से पढ़ा है तुम उन सबसे ज्यादा तेज हो, क्योंकि तुमसे जो सीनियर रह चुके हैं साथ, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है वो बहुत तेज होती है। उम्मीद है यहाँ बैठा हुआ तो बिहार टॉपर आएगा, और बिहार दिली तमन्ना भाई कई बार डिस्ट्रिक्ट टॉप हुआ। यहाँ इस एरिया का कोई भी कॉलेज नहीं है ऐसा जहाँ एम्पायर ऑफ आर्ट्स के बच्चे टॉप नहीं किए, और तोसी बनवा डिस्ट्रिक्ट टॉपर, आदिल जिया रोहता से डिस्ट्रिक्ट टॉपर, और उसके बाद आपका असफर अंसारी आपका सरबराह की तरफ बैनापुर गाँव का डिस्ट्रिक्ट टॉपर, इसके बाद जसान अख्तर डिस्ट्रिक्ट टॉपर, हुमा रहबर अररिया कॉलेज अररिया टॉपर। तो कई टॉपर हमने दिया, बस दिली ख्वाहिश है कि एक बार स्टेट टॉपर दें, और कम से कम ये तो बोलने कभी रहे ना रहे इस लाइन में, तो कम से कम ये तो बोल पाए कि चलो ठीक है। जब हम टीचिंग लाइन पे थे तो सबसे ऊपर थे, और स्टेट टॉपर हमने दिया है, तो क्या इंशाल्लाह हो पाएगा? सच में ना? चलिए, तो लिखने का जो तरीका बस इसी तरह लिखिएगा आपको जो बताया गया है, और इधर से तो कुछ दिन आप लोग का इधर उधर में चले गया, लेकिन कल से हम लोग अच्छे तरीके से हर चीज का सिलेबस वगैरह कंप्लीट हुआ। देखो कोई भी टीचर 100% एफर्ट लगाता है, चाहे मैं कोई भी टीचर रहे, आप लोगों को भी जब बच्चा 100% एफर्ट लगाता है तब वो बच्चा कामयाब होता है। आपके साथ हमारा एक्सपेक्टेशन जुड़ा हुआ है, आपके साथ अपने माता पिता का एक्सपेक्टेशन जुड़ा हुआ है, और याद रखिए आपके सर ऐसे इस्लाम एरिया से आए हुए हैं जहाँ किसी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं थी। हम किसी भी बड़े कॉलेज या बड़े यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े, आप छोटे से शहर कस्बा से हम आए हुए हैं। तो एक लड़का जो कस्बा से पढ़कर आकर इतना आगे हो सकता है, तुम हमसे बात के नजर हो, तुम बहुत आगे तक जा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना और आगे बढ़ना, और जो इधर उधर की चीजें हैं उसको दूर करने देना। बस एक खूबसूरत सी राजकुमारी आएगी है ना, बस एक छोटी सी शायरी है, उसके बाद हम अपना वाणी को खत्म करेंगे। काश कोई खुशियों की दुकान होती, वहां मेरी पहचान होती। काश को अर्ज किया कि काश कोई खुशियों की दुकान होती, वहां मेरी पहचान होती। खरीद लेते हम हमारे 2025 में एग्जाम देने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए सारी खुशियां, सारे रिजल्ट पे चाहे कीमत हमारी जान होती। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मैं एक बार फिर से बता दूं कि गालिब साहब ये दुनिया भारत ही नहीं
अभी तो पूरी दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ शायरों में से एक है, उर्दू को नई पहचान दी। और उर्दू की शायरी को समझने के लिए आज भी बहुत बड़े बड़े आलिम, यहाँ तक कि आपका मिस्र जैसे यूनिवर्सिटी में इनके शायरी का तर्जुमा किया जाता है। फारसी हो, अरबी हो, तुर्की हो, इंग्लिश हो, इस दुनिया का कोई ऐसा भाषा नहीं है जहाँ, दुनिया में कोई ऐसी भाषाएं नहीं है जहाँ पर इनके शायरी का जो है ना तस्रीह नहीं किया जाता या डब नहीं किया जाता और दूसरे लैंग्वेजेस में। हमें बहुत एक बार एक पाकिस्तानी बोला, ये बात बोला, काश असदुल्ला खान गालिब पाकिस्तान में पैदा हुए होते। अरे पाकिस्तान में कैसे पैदा हो जाते भाई? असदुल्ला खान गालिब तो हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तान के लिए ये बहुत बड़ी बात हम लोग के लिए। हम आपको बता दें, हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि असदुल्ला खान गालिब साहब जो है हमारी राजधानी दिल्ली में पैदा हुए। माफ कीजिएगा, दिल्ली में उनका जो है बहुत कहिए कि दिल्ली में जब आप दिल्ली जाइए, असदुल्ला खान गालिब का एक म्यूजियम बना हुआ है, एक लाइब्रेरी है, और वहां जरूर जाइए, उनको जानिए। और रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम, शेक्सपियर का नाम जिस तरह से महान शायरों में किया जाता है, उसी तरीके से उर्दू की जब नाम आएगी तो असदुल्ला खान गालिब के बगैर उर्दू जो है ना अधूरी रहेगी। तो एक बार जोरदार तालियों स्वागत कीजिए असदुल्ला खान गालिब का। बस हो गया। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ जो बार इस बार जो हमारे छोटे छोटे भाई सब एग्जाम देने वाले हैं, और सब स्पेशल आज से सर ये है, इन बच्चों के लिए दुआ करें सर। ये बहुत ही गरीब घर से ये आए हुए बच्चे हैं, अपने माँ बाप के अनमोल रत्न है, बहुत एक्सपेक्टेशन लेके पूर्णिया आए हैं सर। इनके लिए दुआ करेंगे बच्चे हमारे कामयाब हो, रिजल्ट भी कामयाब हो, आने वाला कल भी इनका कामयाब हो जाए, आने वाला कल भी इनका कामयाब हो जाए, बस यही दुआ है। और जहाँ खड़े, क्योंकि बच्चा का तादाद बहुत ज्यादा, इसीलिए गर्ल्स और बॉयज को एक बार नहीं बुलाया गया था, लेकिन इंशाल्लाह फेयरवेल हम लोग इससे बहुत बड़े जगह में करेंगे, और जहाँ पे किसी प्रकार की जगह की कमी नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं कि ये कोचिंग की जो बार बार मौलाना इंतखाब साहब बोलते हैं सर कोचिंग कैसे शुरू किए, तो थोड़ी सी बातें मैं तुमको बता दूं। कोचिंग की शुरुआत एक बच्चे से हुई थी, वो आया था मेरे पास कि सर आपको हमको पढ़ाना है। हम बोले ठीक है पढ़ाते हैं। जब वो पढ़ने के लिए आया तो वो कोचिंग नहीं आता था, तो उसको हम कॉल करते थे, आओ कोचिंग हम आके बैठे हुए हैं, तो वो नहीं आता था, तो वो सो के रहता था। फिर हम जाते थे, उसको उठा के लाते थे। 15 दिन लगभग एक बच्चे को हमने पढ़ाया, और वो बच्चा रोटा का था। फिर उसको पढ़ाने के बाद उसका एक फ्रेंड आया, फिर एक छोटे से जगह था 10 बच्चा, 4 बच्चा, 15 बच्चा। और मैं आपको बता दूं, शायद मतलब कि आप जो है पूरे बेहतर, दुनिया के सबसे बेहतर टीचर नहीं हो सकते हैं, लेकिन जहाँ आप हैं वहाँ बेहतर हो सकते हैं। और कब बेहतर होंगे? जब हम पंक्चुअल होंगे, टाइम को देखेंगे, और टाइमिंग ही दुनिया का सबसे बड़ा चीज है। अगर जो समय को नहीं पहचान पाया, वो जो दुनिया को नहीं पहचान पाया। समय, दुनिया, किसी ने कहा है कि सबसे ज्यादा कीमती क्या? पैसा है, लेकिन पैसा से भी ज्यादा कीमती समय है। और हमारे पास बहुत ही कम समय बचा बोर्ड के एग्जाम के लिए। आप लोग हमसे वादा करें कि आप लोग आज से 10 घंटा पढ़ेंगे, बोले इंशाल्लाह। वो भी 25 बजे बच्चे एग्जाम देने वाले, 10 घंटा इंशाल्लाह ना। और जाओ आज हम दुआ करते हैं, तुम्ही में से कोई एक टॉपर बनेगा, ठीक है? 10 घंटा पढ़ेगा, है ना? तो बिल्कुल एक छोटा सा सॉन्ग है जो हम तुम लोग के सामने गुनगुनाना चाहते हैं। तुम लोग क्या चाहते हो? चलिए करते तोसिफ बाबू, और एक बार अपने इंग्लिश के टीचर, उर्दू के टीचर तोसिफ अहमद के लिए भी जोरदार तारीफ स्वागत है। वही है तब हम है, समझ रहे हैं ना आप लोग? उनके बगैर इन सारा पाठ से जुड़ा है। चलो बैठ जाओ प्लीज बैठ जाओ। उसके बाद सर लोगों को भी आना, 2-4 मिनट का, आधा घंटा खत्म हो जाएगा प्रोग्राम भाई। बस जल्दी कीजिए, बैठ जाइए प्लीज। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, सुन तो लो यार। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।
बाहों ने आवाज दी है, मैं माना मेरी जान, मुझे जा से जाना पड़ेगा, लेकिन जब भी पुकारो तुम मुझको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद कि वो हमसे कुछ उखरा उखरा रहता है, कुछ उखरा उखरा रहता है, बरसात भी बरस कर बरस गए। क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं है, कैसे भूल जाते हैं, देखे नहीं थे तुम लोगों गाना भी सुना, एक अच्छा सा गाना सुना लेता है, एक दो लाइन तुम लोग मेरे साथ गाना है ना। आंखों के पन्ने पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों में जो इश्क था हुआ न होठों से बयां, खुद से नाराज हूँ क्यों बेआवाज हूँ, मेरी खामोशियाँ है सदा, दिल है ये पूछता कि तुझको नहीं पता, किस हक से कहूँ बता कि मैं हूँ हीरो तेरा। तुम लोग यही सब चीज सुनना चाहते हो, समझा ना बात को? तुम लोग यही सब चीज सुनना चाहता है तो वसीदुल्लाह खां गालिब को भी सुनना बेटा, तो उनका ये है कोचिंग में सुनाएंगे, तो हम इंतजार साहब से आमंत्रित करते हैं सर आप आए और इन बच्चों के लिए सर दुआएं करें सर कि अच्छा से चले जाए, क्योंकि तुम ये बाबू सुन लो, इतना इंटरटेनमेंट खाने पीने की व्यवस्था किया गया था, जब कर लेना रिजल्ट अच्छा होगा तभी अगले बार हम लोग इस तरह से इकट्ठा हो पाएंगे, हो जाएगा रिजल्ट अच्छा, क्योंकि भाई कोई भी कोचिंग रिजल्ट सही चलता है, समझ लो।